अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का हमारा लीगल लेक्चर है वो है ज्यूरिडिक्शन ऑफ चेयरमैन यूनियन काउंसिल फॉर डिवोर्स इन्वॉल्विंग एक्सपेक्ट्रिएट पाकिस्तानी। गैर मुल्की पाकिस्तानी की तलाक पर यूनियन काउंसिल की क्या ज्यूरिडिक्शन है। एक्सपेट्रिएट जो पाकिस्तानी हैं, गैर मुल्की जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, उनके नज़दीक उनकी क्या ज्यूरिडिक्शन है, वो कहाँ पे फाइल कर सकते हैं अपनी डिवोर्स कन्फर्मेशन। वो पाकिस्तानी जो बैरूनी मुल्क में हैं या वो पाकिस्तानी जो ड्यूल नेशनल हैं, अगर वो तलाक देते हैं तो वो उसकी कन्फर्मेशन कहाँ होगी। क्या कन्फर्मेशन पाकिस्तान में होगी या आउट ऑफ पाकिस्तान होगी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट केस ला देखते हैं, उससे कुछ नतायज अखज़ करते हैं। एक केस है मोहम्मद सलाहुद्दीन वर्सेस मोहम्मद नाजिर सिद्दीकी, 1984 सुप्रीम कोर्ट का है। SCMR 1984 SCMR पेज है 583। इसमें यह कहा गया कि अगर तलाक इस्लामिक कानून के मुताबिक होती है और यूनियन काउंसिल को नोटिस भेज दिया जाता है तो नोटिस की रसीद के 90 दिन के अंदर अंदर तलाक मुयस्सर हो जाएगी। इसी तरीके से एक दूसरी रूलिंग देते हैं वो मोहम्मद नदीम वर्सेस चेयरमैन यूनियन काउंसिल, जो कि रिपोर्टेड है 1991 MLD पेज 1187 में। उसमें यह कहा गया कानून में कोई नोटिस का फॉर्म नहीं है, वो उसको कैसा और किस तरीके से भेजा जाए, इसके लिए कोई इंटेलिजेंट तरीका भी नहीं है कि किस तरीके से उस नोटिस को भेजा जाए। और एक रूलिंग अगर हम देखते हैं ज़ाहिदा शाहीन वर्सेस स्टेट है, जो कि रिपोर्टेड है 1994 SCMR पेज 2098 में। उसमें यह कहा गया अगरचे यूनियन काउंसिल को नोटिस भेजने में नाकामी भी हो जाती है तो भी शरीयत में तलाक पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरीके से मोहम्मद असद वर्सेस हुमैरा नाज का केस जो रिपोर्टेड है 2000 CLC पेज 1725 में, उसमें यह कि जहां मुस्लिम तलाक इंजेक्शन ऑफ इस्लाम की जरूरत पूरी करती है, यह अपने आप में एक मुकम्मल है और यूनियन काउंसिल का चेयरमैन को नोटिस सिर्फ ऑपरेटिव है बतौर सबूत के। और इसी तरीके से गुल जमीरा वर्सेस मुसम्मत आसिया के केस में जो कि रिपोर्टेड है 2017 CLC पेज 1431 में, उसके मुताबिक अगर मुसालहती कोशिश नाकाम हो जाती है, रिकंसिलेशन कोशिश, तो यूनियन काउंसिल चेयरमैन पर यह लाजिम है कि वो तलाक मुयस्सर का सर्टिफिकेट जारी करे। 90 दिन गुजरने पर जो है वो ये डिवोर्स जो है तो ये इफेक्टिव हो जाएगी। इसी तरीके से मोहम्मद अफजल खान वर्सेस यूनियन काउंसिल चेयरमैन जो कि रिपोर्टेड 2018 CLC पेज 1125, उसके मुताबिक अगर मसालेहत रिकंसिलेशन फेल हो जाती है तो यूनियन काउंसिल मुयस्सर सर्टिफिकेट जारी उसको करना होगा। अगर दरखास्त गुजार जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर दरखास्त वापस नहीं लेता तो यूनियन काउंसिल को कंफर्मेशन सर्टिफिकेट जारी करना होता है, चाहे दूसरी पार्टी हाजिर होती है या नहीं होती है। अब अगर हम देखते हैं, ये तो हमने कुछ रूलिंग देखी, अब कुछ और हम 3 और रूलिंग है जो कि लाहौर हाई कोर्ट के हैं, वो जरा हम देखते हैं, फिर कुछ नतीजा अखज़ करते हैं। एक रूलिंग है 2010 MLD पेज 989 की, दूसरी रूलिंग है 2016 MLD पेज 1061 और तीसरी रूलिंग है लाहौर हाई कोर्ट PLD 2020 लाहौर पेज 679। इन 3 रूलिंग में यह कहा गया है, जो लाहौर हाई कोर्ट की हैं, इन 3 रूलिंग में यह कहा गया है कि अगर स्पाउसेस पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो उन्होंने हवाला दिया है एक SRO नंबर का जो कि 1086K ऑफ 1961, जो कि डेट है उसकी 9/11/1961। SRO नंबर 1086K ऑफ 61 डेटेड 9 नवंबर 1961। उस जो SRO इशू किया गया था उसके मुताबिक पाकिस्तान का मिशन, पाकिस्तान की एम्बेसी जो बाहर मौजूद है, तो वो मसालेहत कराएगी और वो यूनियन काउंसिल का किरदार अदा करते हुए वो मुयस्सर सर्टिफिकेट इशू करेगी। अगर कपल बाहर है, अगर बाहर रहते हैं तो उनको पाकिस्तान में नहीं आना पड़ेगा, पाकिस्तान से वो नहीं ले सकते सर्टिफिकेट, बल्कि वो बाहर से लेंगे पाकिस्तान एम्बेसी से। अब इसके काउंटर में एक लेटेस्ट रूलिंग आई है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की।
अब देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ये 3 रूलिंग हमने दी है, 3 रूलिंग का जो हमने अभी हवाला दिया है कि अगर कपल बाहर आए तो वो पाकिस्तान एम्बेसी से ही डिवोर्स कंफर्मेशन कराएंगे, पाकिस्तान से नहीं कराएंगे। तो इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इस ऑर्डर को अल्ट्रा वायरस करार दे दिया गया है और उसने ये कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि पाकिस्तान एम्बेसी में ऐसा कोई इदारा नहीं है, पाकिस्तान एम्बेसी के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं है, कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि वो डिवोर्स की कंफर्मेशन करें। डिवोर्स कंफर्मेशन करने के लिए चाहे जोड़ा बाहर रहता है या पाकिस्तान में रहता है, उसको पाकिस्तान ही से डिवोर्स कंफर्मेशन करानी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला है जो कि रिपोर्टेड है 2021 में, CLC पेज है 1947 में। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 जो है तमाम पाकिस्तानियों पर लागू होता है, जिसके तहत ये कहा गया है कि ये कानून जो है वो तमाम पाकिस्तानियों पर, चाहे वो पाकिस्तान में है या बाहर है, और उस कानून के मुताबिक उसको डिवोर्स कंफर्मेशन यूनियन काउंसिल के पास ही करानी होगी, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। रूल जैसा 6(1) है, अगर हम देखते हैं 2A है, 6(2) है, 2B है, अंडर सेक्शन 7 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 61 का, और इसके अलावा रूल 3 है, ये हम रूल बताएं 6(1) है, रूल 6(2) है, रूल 2A है और रूल 3 है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड रूल्स का। तो इसके मुताबिक जो है ये तमाम रूल जो हैं, ये तमाम कानून जो है तमाम पाकिस्तानी पर लागू होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। इसलिए अगर कोई स्पाउस पाकिस्तान से बाहर रहता है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह करार दिया है कि जो कि जस्टिस बाबर सत्तार की रूलिंग है, जो कि मोहम्मद अकरम नदीम वर्सेस चेयरमैन यूनियन काउंसिल का एक केस था जो कि रिपोर्टेड है 2021 CLC पेज 1947 में। यह करार दिया गया है चाहे जोड़े पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनको यूनियन काउंसिल पाकिस्तान से ही डिवोर्स कंफर्मेशन करानी होगी। बाहर पाकिस्तान एम्बेसी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो बाहर से बाहर पाकिस्तान एम्बेसी से डिवोर्स की कंफर्मेशन करा सके, इसलिए उनको पाकिस्तान से ही डिवोर्स कंफर्मेशन यूनियन काउंसिल ही में करानी पड़ेगी। ये था आज का लेक्चर, इसके साथ इजाजत देते हैं, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।